आपका क्या इच्छा है कि बेटी को क्या बनाना चाहते हैं आप? वैरायटी का एकदम वीडियो बनावेंगे। क्या बात है। तुम्हारा जब वीडियो वायरल हुआ था, लोग उसको देख रहे थे, तो क्या कोई कमेंट भी करता था कि तुम जवाब नहीं दे पाई? वैसे फ़िलहाल मेरा जब रिज़ल्ट निकला था फ्राइडे को, तब मेरे पापा बाहर गए थे, तो पापा को जो लोग जानते थे वे कहते थे कि तुम्हारी मतलब कि आपकी बेटी इतना 461 कैसे लेकर आ गई, वो समर का जवाब तो दे ही नहीं पाई। पढ़ाई करती थी तो आपका क्या सपोर्ट रहता था? हमरा सपोर्ट रहता था कि तुम पहले काम धाम पे से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो, सबका मुंह बंद करो, है ना? हाँ, क्या बात है। काम करते हुए करो अपना पढ़ाई। ज्यादा मतलब सपोर्ट कहाँ रहा, कोचिंग में या फिर स्कूल में? वैसे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ बहुत से चालाक स्टूडेंट है, बुराई नहीं करना चाहती है। कहाँ से कितना सपोर्ट रहा, बस दोनों तरफ से बढ़िया रहा। इतना कहूँगी कि जो भी शिक्षक किसी न किसी रूप में हमें मिलते ही और कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाते ही हैं। क्या बात। और जहाँ तक देखा जाए तो ये ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि जो 10th में पढ़ाए हैं वह उन्हीं का ज़्यादा योगदान रहा। ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा अगर सक्सेस करता है तो उनका बचपन का दिया हुआ जो भी शिक्षक आते हैं उनका नहीं दिया हुआ रहता है। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे में अगर जड़ जो होता है, एक जिस तरह पेड़ में जड़ अगर मजबूती ना रहे और आंधी आने पर वह अगर टूट कर बिखर जाता है, उसी प्रकार एक स्टूडेंट में भी देखा जाता है। अगर उनका बच्चा जो वो बच्चे का पढ़ाई करते हैं, अगर वो मजबूती रहता है तो निश्चित है कि वो आगे का भी पढ़ाई बारीकी से पढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर। अभी हमारे साथ दो सगी बहनें मौजूद हैं। शायद इसका परिचय मैं आपको दे दूंगा। एक छोटा सा क्लिप मैं काट कर स्क्रीन पर लगाऊंगा, आप देख लीजिए। ये लड़की जब परीक्षा देकर लौट रही थी, शायद इंग्लिश का सब्जेक्ट था उस दिन, है ना? हाँ। तो जब अचानक परीक्षा देकर लौट रही थी, रास्ते में हम मिल गए, इसे पूछे हाउ वाज द पेपर। थोड़ा सकपका गई, चूँकि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में होगी, एग्ज़ाम देकर लौट रही थी, टेंशन में होगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, कितना मार्क्स आएगा। अचानक हमने सवाल किया, थोड़ा शॉक्ड हो गई और इंग्लिश में ये जवाब नहीं दे पाई। 10th का एग्ज़ाम चल रहा था इसका। हालांकि हमने जब दूसरा क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी मार्क्स यू विल गेट, तो इसका जवाब उन्होंने सही तरीके से दिया था। ये बोली थी कि इंग्लिश में मेरा 70% से ज़्यादा नंबर रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं कमेंट भी करते हैं कि अरे लड़की से सवाल पूछा गया, लड़की सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई। लेकिन ये अपने मुंह से जवाब तो नहीं दी, लेकिन मार्क्स से जवाब दे दी, है ना? कितना मार्क्स आया है? 461। ये 461 नंबर लाकर जो है सबसे पहले ये गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल में, है ना? हाँ। तो उस स्कूल के टॉपर रही है। और लड़की में मुझे लगता है कि लड़की में ये प्रखंड टॉप है, चूंकि इसके जैसा मार्क्स कोई और लड़की नहीं लाई, अभी तक इन्फॉर्मेशन में नहीं है। इसकी ये सगी बहनें हैं। क्या नाम हुआ? नैन्सी कुमारी। कितना नंबर लाई हो? 412। 412। चलिए, तो ये दोनों जो है वो 400 प्लस मार्क्स लाई है। अच्छा, कितना साल का डिफरेंट है दोनों में? 1.5 साल। 1.5 साल का डिफरेंट है। हाँ। चलिए, तो अच्छी बात है कि दोनों बहनें जो है वो मैट्रिक की परीक्षा दी और दोनों अच्छा मार्क्स लाई है। नाम क्या हुआ तुम्हारा? प्रियांशी कुमारी। अच्छा, किसमें कितना कितना मार्क्स आया, याद है या भूल गई हो? नहीं याद है। चलो बताओ। मैथ में 94, साइंस में 94, हिंदी में 94, सोशल साइंस में 88, संस्कृत में 91 एंड इंग्लिश में 62। अच्छा, ये संस्कृत में 91 नंबर लाया है। काफ़ी मतलब हम लोग जब संस्कृत देखते हैं तो घुसता ही नहीं है दिमाग में। इतना अच्छा कैसे ला पाई हो संस्कृत में नंबर? वैसे शुरू से ही मेरा फोकस संस्कृत में रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता था संस्कृत की पढ़ाई। और जब मैं ग्लोरियस में भी पढ़ा करती थी तो वहाँ से भी सर बहुत सारा पढ़ाई करवाए थे संस्कृत में। वहाँ से कुछ सूत्र हमें पहले से भी याद था, वहाँ ट्रांसलेशन ये सब दिया जाता था। जब मैं कोचिंग में भी गई वहाँ भी बहुत अच्छे से हुआ था, वहाँ भी बारीकी से पढ़ाए। और स्कूल में अशोक सर वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया करते थे, बुक बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ाते थे। यहाँ तक कि वो ऐसा पढ़ाते थे कि हम खुद ही संस्कृत के बुक जो संस्कृत होता है उसको हम खुद ऐसा मुझ में टैलेंट आया था शायद कि मैं खुद से उसका हिंदी में करके लोगों को पढ़ाया करती थी क्लास में। ये देखिए, ये टैलेंट होता है, ये कहीं ना कहीं भगवान का भी दिया होता है। लड़की तो काफ़ी मेहनत करती ही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। उसी में से एक ही है। अच्छा, कोचिंग कहाँ करती थी? ओम प्रकाश सर के पास। अच्छा, ज़्यादा मतलब सपोर्ट कहाँ रहा, कोचिंग में या फिर स्कूल में? वैसे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ बहुत से चालाक स्टूडेंट है, बुराई नहीं करना चाहती है। कहाँ से कितना सपोर्ट रहा, बस दोनों तरफ से बढ़िया रहा। इतना कहूँगी कि जो भी शिक्षक किसी न किसी रूप में हमें मिलते ही और कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाते ही हैं। क्या बात।
और जहाँ तक देखा जाए तो ये ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि जो 10th में पढ़ाए हैं वह उन्हीं का ज़्यादा योगदान रहा। ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा अगर सक्सेस करता है तो उनका बचपन का दिया हुआ जो भी शिक्षक आते हैं उनका नहीं दिया हुआ रहता है। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे में अगर जड़ जो होता है, एक जिस तरह पेड़ में जड़ अगर मजबूती ना रहे और आंधी आने पर वह अगर टूट कर बिखर जाता है, उसी प्रकार एक स्टूडेंट में भी देखा जाता है। अगर उनका बच्चा जो वो बच्चे का पढ़ाई करते हैं अगर वो मजबूती रहता है तो निश्चित है कि वो आगे का भी पढ़ाई बारीकी से पढ़ सकते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हो? तुम्हारी बातों से सुनकर ऐसा लगता है कि दूसरा इंदिरा गांधी तुमको ही बना दिया जाए देश का। इतना अच्छा बोल लेती हो, इतना अच्छा मतलब मोटिवेशन बातें करती हो, तो क्यों ना नेता बना जाए, है ना? क्या विचार लगता है? वैसे ना नेता बनना है मुझे और ना ही इंदिरा गांधी जैसा पोजीशन लेना है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अभी मुझे फ़िलहाल इंटर की पढ़ाई करना है और उसमें भी अच्छे मार्क्स लाना है और देश की सेवा करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, गुरुजन का भी नाम रोशन करना है। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा एक वीडियो चला था कुछ महीने पहले, वीडियो चला था जिसमें तुम अंग्रेजी में जवाब नहीं दी थी, यानी तुम्हारा जब वीडियो वायरल हुआ था लोग उसको देख रहे थे, तो क्या कोई कमेंट भी करता था कि तुम जवाब नहीं दे पाई? वैसे फ़िलहाल मेरा जब रिज़ल्ट निकला था फ्राइडे को, तब मेरे पापा बाहर गए थे, तो पापा को जो लोग जानते थे वे कहते थे कि तुम्हारी मतलब कि आपकी बेटी इतना 461 कैसे लेकर आ गई, वो समर का जवाब तो दे ही नहीं पाई, इतना कमज़ोर लड़की कैसे कर सकती है। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि इंग्लिश को बिहार सरकार कंपलसरी मानते हैं। अगर वो सरकार इंग्लिश को भी मैट्रिक से ही जोड़ा जाए तो शायद इंटर में बच्चों पर प्रेशर ना कि इंग्लिश में भी उसे मजबूती बनाना है, क्योंकि माना जाता है कि बिहार सरकार में इंग्लिश थोड़ा बचपन से ही कमज़ोर रहता है। इसी के लिए मैट्रिक में भी बच्चों लोग का इंग्लिश का जो मार्क्स रहता है बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी सारा में हाईएस्ट रहता है, क्योंकि बच्चों लोग में फोकस रहता है कि नहीं मुझे ज़्यादा फोकस करना है वो सब सब्जेक्ट में जिसका मार्क्स जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और इंग्लिश की तैयारी नहीं कर पाते हैं। अच्छा देखिए, मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो लोगों को लगता है कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो वो पढ़ने में तेज नहीं है। एक सवाल से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हमसे भी कोई अगर सवाल अचानक कोई कर दे तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। एक सवाल से किसी को जज नहीं किया जाता। अच्छा ये बताओ, पापा क्या करते हैं? पापा पानी बेचते हैं, फेरी करते हैं। देखिए ये घर थोड़ा ऊपर नीचे भी दिखा दीजिएगा। ये गरीब का कुटिया है और ज़्यादातर देखा जाता है कि गरीब की कुटिया से ही जो है वो एजुकेशन का जो है वो रोशनी चमकता है, और वही कर दिखाई ये दोनों बहनें। मतलब अच्छा नंबर भी लाई है, पिताजी गरीब हैं, किसी तरह से घर में गुजारा कर रही है, लेकिन जज्बा है कुछ करने का। अच्छा सोची हो कि नहीं कि कुछ करना है अभी फ्यूचर, कुछ मतलब तय की हो कि नहीं हमको आगे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर अभी आगे सोचना है? आगे सोचना है ना? हाँ, अभी तो इंटर पे फोकस करना है और उसमें भी अच्छे मार्क्स लेकर आना है। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि 10वीं में सही तरीके से ना स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई होती है, ना बच्चे लोग ध्यान दे पाते हैं चूंकि उसका नंबर जुटता नहीं है। हाँ। अब तुम आ जाओगी 12th में, 12वीं में आओगी, कहीं ना कहीं साइंस क्या लेना है सब्जेक्ट? साइंस लेना है। तब तो इंग्लिश सामने आएगा ही। हाँ। और उसमें भी 100 नंबर का इंग्लिश रहेगा। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? क्या मतलब तुमको ऐसा लगता है कि सरकार को मतलब 1 क्लास से ही जो बिहार बोर्ड में है अंग्रेजी पे जोर देना चाहिए ताकि बच्चे को आगे दिक्कत ना हो? हाँ, बिहार सरकार से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि वे शुरू से ही बच्चे लोग पर ध्यान दिलवाएं कि इंग्लिश भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि एक ऐसा वही भाषा है जिसे हम कहीं भी देश में जाकर इंग्लिश में अगर मुझे जानकारी तो एक दूसरे से संपर्क से बात किया जा सकता है। बट कोई और लैंग्वेज रहता है जो ना हमें समझ आता है और ना ही दूसरे को आता है। इसी के लिए मुझे सरकार से ये भी नम्र निवेदन है कि वो इंग्लिश पर फोकस करवाए और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नाम क्या बताया आपने? नैन्सी कुमारी। दीदी को फॉलो कर रही हो? हाँ बिल्कुल कर रही हो, है ना? हाँ। कितना मार्क्स आया था तुम्हारा? 412। अच्छा ये एक सवाल छूट गया कि सेल्फ स्टडी कितना मायने रखता है छात्रों के लिए? जहाँ तक बात है, सेल्फ स्टडी बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि टीचर सिर्फ राह दिखा सकते हैं, बच्चों को उस राह पर जाने के लिए उसे खुद ही मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि मानते हैं कि एक रास्ता अगर हम मार्ग में भी चलते हैं और अगर हमें कहीं जाना रहता है और हम पूछते हैं उनसे कि हमें
ये रास्ता जाना है तो ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाएगा, तो वो तो बता सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ उस रास्ता पे चलकर और अपनी मंजिल को तय करने के लिए खुद ही जाना पड़ता है। इसी के लिए अगर टीचर भी, जैसे मेरे विद्यालय में भी बताया जाता था, कोचिंग में भी बताया जाता था, जो जो पढ़ाई कराते थे वो तो नोट करती ही थी वहाँ, लेकिन घर पर भी आकर मैं सेल्फ स्टडी किया करती थी और याद किया करती थी। अच्छा ये बताइए कितने घंटे पढ़ते थे सेल्फ स्टडी में? सेल्फ स्टडी में वैसे मैं ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 घंटे पढ़ा करती थी, स्कूल और कोचिंग छोड़कर। 5 घंटे मायने रखता है। सेल्फ स्टडी करती थी? हाँ दीदी के साथ बैठकर पढ़ाई करती थी? हाँ, अच्छा दीदी से सपोर्ट मिलता था कि नहीं? बहुत मिला है दीदी से सपोर्ट। जैसे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तो क्या दीदी बताती थी? हाँ, दीदी से ही हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। ऐसे स्कूल और कोचिंग से भी मिला है, लेकिन दीदी से हमको लगता है बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। क्या बात है, मतलब तुम काफ़ी खुशनसीब बहन हो, मतलब जिसका मतलब इतना सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो तुम इतने मतलब 1.5-2 साल की छोटा हो, एक क्लास अगर नीचे भी रहती तो थोड़ा बहुत सहयोग मिलता, लेकिन एक साथ मतलब इतना अच्छा मार्क्स लाई हो, काफ़ी खुशी की बात है। हाँ। अच्छा ये बताओ अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगी? पेरेंट्स, टीचर्स एंड मैं अपनी दीदी का सहयोग बहुत ज़्यादा देना चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ आगे क्या करना है? तुम कुछ सोच, अब दीदी नहीं सोची है, तुम कुछ सोची हो? नहीं, हम भी नहीं सोचे मतलब हैं। दीदी सोचेगी उसके बाद तुमको भी सोचना है ना? हाँ, ठीक ही बोले हैं। अच्छा ये बताओ 10वीं में तुम्हारी दीदी जो है वो स्कूल टॉप आई है, 12वीं में तुम क्या बिहार टॉप करने का कोशिश करोगी? हाँ, बिल्कुल। करोगी, उम्मीद है? हाँ, अच्छा इंग्लिश तुम्हारा कैसा है? मेरा भी इंग्लिश लगभग ठीक है। विद्यालय में अच्छा तुम सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगी? बिहार बोर्ड में जो है वो इंग्लिश कंपलसरी नहीं माना जाता है, आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश पे जोर देने की ज़रूरत है कि नहीं? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश का जहाँ पढ़ाई नहीं हो पाता है तो उसके कारण बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे अभी इंग्लिश में लाए भी होंगे मार्क्स, वो थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे, उतना ज़्यादा फोकस नहीं किए होंगे, इसलिए किसी का कम मार्क्स आ जाता है इंग्लिश में। मैं सरकार से यही आग्रह करूँगी कि वो इंग्लिश को भी मैट्रिक में कंपलसरी ना देकर उसका भी मार्क्स जोड़ा जाए, क्या बात है। ताकि बच्चे उस पर भी फोकस कर सके और आगे उसे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा विद्यालय डेली जाती थी? हाँ। अच्छा ये बताओ एग्ज़ाम तो वहाँ तुम दे रही थी, हम गए थे रिपोर्टिंग करने, तुम दिखी क्यों नहीं थी? हम पहले उधर निकल गए से, थे। हाँ, आप दूसरा से पूछ रहे थे, हम उधर से निकल गए थे। अच्छा ये बताओ माता पिता का कितना सहयोग रहता है? मतलब ये देखा जाता है कि आज भी कहीं गांव और कस्बों में जो है वो बेटा और बेटियां में भेदभाव देखा जाता है, आपके यहाँ का कैसा स्थिति है? नहीं, यहाँ बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है। मम्मी पापा दोनों को अच्छे से मानते हैं। मैं बस यही जानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा का सहयोग बहुत अच्छा रहा है और आगे भी पढ़ाना चाहते हैं। मैं आगे इतना पढ़कर माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। पूरे गांव का नाम भी रोशन करना चाहती हैं? हाँ हाँ। चलिए यहाँ पे पिताजी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? बैठ जाइए कोई बात नहीं। नाम क्या हुआ? संजय कुमार। अच्छा बताइए, एक साथ 2 बेटियां आपकी जो है वो मतलब टॉप कर गई हैं, काफ़ी अच्छा मार्क्स लाई है, कितना खुश हैं आप? तो हम तो कहें कि जब 2 क्लास फांगे हो तो उसके पीछे जा रहे हो तो कम से कम रुतबा दिखा के दे रखो, है ना? कि ताकि बिहान होके कहे ना कि 2 क्लास फांगे नहीं तो कहने पास हो गई क्या बात है, नहीं। तो इसलिए 2 क्लास जब फांगे होता है तब कम से कम टॉपर ला के दिखावो, और लो स्कूल में पढ़ के तुम दिखा दो। है ना? सब VIP स्कूल में पढ़ा रहा है, हम लो स्कूल में पढ़ाते हुए हम दिखाना चाहते अच्छा थे। करते क्या हैं आप? हम तो होगड़ी करते हैं। नौकरी करते हैं। हाँ। अच्छा हम बेटी को पढ़ाने पर लगातार जोर दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, बेटियों से क्या उम्मीद करते हैं आप? बेटी के से चाह रहे हैं कि ताकि बिहान के पापा मम्मी के बुढ़ेसन नहीं होए, कि ताकि इतना रोशन करो कि ताकि नाम दुनिया जान जाए, है ना? कि कहीं फेरी फकेरी करके कम से पढ़ा के कम से इच्छुक करके दिखा दिया। दुनिया कहा कि तुम पढ़ा नहीं पावेगो, पर पढ़ावे में जीरी पैसा नहीं लगा है। तो हम सोचे चलो लोहे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम लोहे स्कूल में पढ़ा रहे थे और सब दुनिया हंसता था। तो हम कहीं लोहे स्कूल में पढ़ाते हुए तुम दिखा दो कम से कम। मतलब लोग कमेंट करते थे कि तुम पढ़ा नहीं पाओगे, पैसा उतना है नहीं, पढ़ाने में बहुत पैसा लगता है। हाँ। तो आपको मतलब ये लोग कमेंट करते थे, हाँ, है ना? कमेंट करते, तो बात आप उड़ाते निश्चित तौर पे जो अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी विद्यालय में करवाए, है ना? हाँ। और आज बेटी तो आपकी काफी अच्छा परफॉर्मेंस की है। हाँ, तो हम लोग भी टीचर को वहाँ कहते थे गर्ल्स स्कूल में कि ताकि बेटी अब डॉक्टर और मास्टर बराबर होना चाहिए। क्या बात है। इसलिए कि पढ़ाने में ध्यान दीजिए, आप पूरा मन से लगाइए कि ताकि हम आपका आशीर्वाद हम लोग
बिनती उठावें। हम लोग पूरा एकदम दुनिया कह रहा है कि लो स्कूल में पढ़ा रहे हो और चमकेगा नहीं तो हमको मूड़ी नीचे न कराइए। अच्छा ये बताइए, इतना अच्छा मार्क्स लाई है, अब जो कमेंट करता था कि पढ़ा नहीं पाओगे उसका तो मुंह बंद हो गया होगा। हाँ तो मुंह तो बंद होने हैं, है ना। इसलिए अब जानकारी हो जाएगा, तब से जानकारी हो ही जाएगा बिल्कुल कि, बिल्कुल बिल्कुल। कि सही में लो इसमें पढ़ के बाद कैसे इतना पढ़ गए। कुछ 4 घंटा कोचिंग में पढ़ता था, अब कहता है कम स्कूल कोचिंग में 4 घंटा कैसे पढ़ रहा है कम पैसा में। बताइए, इतना सब हवा उड़ाता था, हम सुन के हम चलते थे। जवाब नहीं देना है, जवाब नहीं बेटी देना। का अच्छा परफॉर्मेंस लोगों को जवाब दे देगा, है हाँ, ना। तो हम बेटी कर रहे हैं कि देख लो ऐसे हवा बन रहे, इसलिए जितना तक तुम मेहनत कर हम तुमको पीछे हम नहीं भागेंगे, है ना। कि ताकि दुनिया जान जाए। अच्छा, आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? बेटी अभी नहीं सोची है कि हमको बनना क्या है, एक पिता का भी उम्मीद होता है। आप क्या चाहते हैं, किस फील्ड में अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा पदवी ऐसा लो कि ताकि बिहानों के गरीब दुर्वा जितना भी है कि बिना पैसा के काम कर दो, क्या बात है। कि ताकि बिहानों की कहे कि ना फलाना आदमी के घूस नहीं लिया, इन्हें लिया उन्हें लिया, अब काम कर दिया। मतलब कुछ नौकरी इतना अच्छा बेहतर ले ले हाँ। ताकि गरीबों की भी सेवा किया जा सके, हाँ, है ना? गरीबों की सेवा किया जाए, कि ताकि दुनिया तो घूस तो उसमें मरिए रहा है, बाकी तुम कम से कम तरक्की कम से कम दिखा के देखो कि घूस नहीं लिया, काम और हो गया। अच्छा, बेटी मान लीजिए कि डीएम बन जाएगी, अब पैसा मिलेगा, लाखों का ऑफर, करोड़ों का ऑफर मिलेगा, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ले लो साइड से? नहीं ऐसा भ्रष्टाचार से समझौता नहीं नहीं, आधा रोटी खाओ बाकी सुख से खाओगो, क्या अब एक रोटी खाएगो तो नीचे जाएगो, है ना। इसलिए कि आधे रोटी के चक्कर में रहना। आज भी हम दुकानदारी करते हैं तो आधे रोटी के चक्कर में रहते हैं, एक रोटी के चक्कर में नहीं रहते हैं। तो ईमानदारी से काम करो, है ना। ईमानदारी से काम करें। आज किसी को 500 रुपये फालतू ले लिए ना तो हम बिहान को उसको लौटा देते हैं। अभी हम बहुत ऐसे आदमी है, भाड़े में है, डुमरी चट्टी में है, तो इटमा में है, पैसा लौटा देते हैं, फालतू आ जाता है। तो यही ईमानदारी का तो फल आपको मिल रहा है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भगवान आपके बाल बच्चों को इतना बुद्धि दे रहे हैं कि वो अच्छा नंबर ला रही है। चलिए, मम्मी भी मौजूद हैं इनकी, इनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी, नाम क्या हुआ आपका? मंजू देवी। अच्छा, बेटी तो मतलब दोनों बेटी आपका अच्छा नंबर लाई है, एक तो स्कूले टॉप कर गई है, प्रखंड में भी नाम बना रखी है। क्या सेशन देना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मिठाई उठाई पहले बंटवाए हैं मोहल्ला में? हाँ, मिठाई मंगवाया कि अब बंटवाए नहीं मोहल्ला में, खिलाए नहीं सब लोगों को? सबको लाने के लिए रख ली है ना। हाँ। अच्छा ये बताइए, बेटी को क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? बेटी को दम अपने पैर पर दम खड़ा होकर दम मेरा नाम रोशन करने के लिए है चाह ना। रहे। देखिए, बेटी घर में कुछ अच्छा करती है तो माँ का भी काफी योगदान होता है। माँ समझाती है, पढ़ाई करती थी तो आपका क्या सपोर्ट रहता था? हमारा सपोर्ट रहता था कि तुम पहले काम धाम पे से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो, सबका मुंह बंद करो, है ना। हाँ। क्या बात है। काम करते हुए करो अपना पढ़ाई। घर में खाना वाना भी बनाती थी? नहीं, खाने नहीं, देख सपोर्ट रोजगार पाती में करती थी, लेकिन खाना नहीं बनवाते थे। हाथ क्यों कि हाथ चलने के कारण नहीं बनवा सकते, खाना में सपोर्ट नहीं कर पाते। तो आप सीधे कहते थे कि पढ़ो, हाँ, पढ़ो, पढ़ के कुछ अच्छा करो, है ना। अच्छा करो। चलिए, बहुत अच्छा, काम करते हुए मैंने करने के लिए कर रहे थे, काम करते हुए एकदम ऊपर अपना खड़ा हुई पैर पर। है ना। हाँ। अच्छा, आगे आपका क्या इच्छा है कि बेटी को क्या बनाना चाहते हैं आप? बेटी के एकदम वीडियो बनावेंगे। क्या बात है, अरे ताली बजाओ, मम्मी बोल रही है, ताली बजाओ। वीडियो बना दीजिएगा, बेटी को वीडियो बनावेंगे। क्या बात है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, देखिए काफी अच्छा लगता है, यानी बीपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा और बिहार का काफी सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है ये बीपीएससी। मम्मी का इच्छा पूरा करोगी? हाँ, है ना, जोर लगा देना है। हाँ। चलिए, देखिए पिताजी का इच्छा नहीं था, बेटी भी अभी कुछ नहीं सोची थी, लेकिन माँ बोल दी है कि हमको वीडियो बनाना। अच्छा, एक को वीडियो बनाएगा, दोनों को बनाइएगा? दोनों को बनावेंगे, दोनों का अपना दम, बेटा बेटी तीनों का दम एक समान, है ना। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, भेदभाव कोई नहीं कि हमारा बेटा ये बेटी है ना। हम्म। तुम बनोगी वीडियो रे? हाँ, मम्मी का नाम रोशन करोगी ना? हाँ। चलिए, तो एडवांस में हम बधाई देना चाहते हैं सब परिवारों को कि वीडियो बनी और फिर से मौका दीजिए ताकि यही चौकी पर बैठ के हम इंटरव्यू कर लें, है ना। हाँ। उम्मीद करें ना। हाँ। चलिए, तो ये 2 सगी बहनें थी जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सुंदर रहा और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो ये इतना अच्छा मार्क्स लाई है, इससे पहले भी और सारी लड़कियां इस क्षेत्र में थी, हालांकि मेरे नज़र में अभी तक कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, और वो भी एक घर की 2 सगी बहनें। काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में बेस्ट ऑफ लक हम कहना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा कीजिए, क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। वीडियो जो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी गरीब घर की लड़की देखे और सीखे और मेहनत करे, तभी कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज़ और मैं हूं समर राठौर। हम सेलिब्रेशन लेके आए थे।